हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और हम सब भी मज़े में हैं। कपड़े जो धुलने लगाए थे वो सूख गए हैं, कुछ एक नहीं सूखे हैं। तो जैसे ये पैंट मेरे हाथ में थी ना, मैंने साइड में रख दी है। इसे वापस से स्टैंड पे लगा दूँगी। पर जो जो सूख चुके हैं वो सब मैं फ़ोल्ड करके जगह पे रख दूँगी। ये बच्चों के हैं तो जगह पे तो वो खुद ही रख लेंगे, मैं बस फ़ोल्ड करके उनके रूम तक छोड़ आऊँगी। और आपने चेंज नोटिस किया, मैंने खुशी के बाल काटे हैं क्योंकि वो मुझे कई हफ्तों से बोल रही थी कि मम्मा मेरे बाल छोटे कर दो, क्योंकि ब्रेड करने के लिए बोलते हैं स्कूल में। और फिर सुबह में उतना टाइम भी नहीं होता और हैवी बाल है ना, उससे धुलने में भी मुश्किल होता है, मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो जब तक वो स्कूल में है, इनफैक्ट सानवी भी जब तक स्कूल में है थोड़े छोटे ही ठीक है, उसके बाद फिर वो अपने हिसाब से अपने बाल रखने लगेंगे। तो हेयर कट मैंने उससे पूछ करके उसको कितना चाहिए फिर कर दिया था। और मैं मेरे बालों में लगा रही हूँ ये एक हेयर ग्रोथ सीरम है, ये विश केयर का है, मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। बहुत सारे अच्छे रिव्यूज़ और रील्स पे इसकी बहुत सारी तारीफ़ें देखने के लिए देखने के बाद एक्चुअली मैंने मंगाया था। पर ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है, क्वांटिटी मुझे कम लगती है क्योंकि मेरे बाल तो थोड़े ज़्यादा है। मतलब लगता तो ये स्कैल्प पे ही है, पर कुछ ही यूज़ के बाद ये ख़त्म हो गया। तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा घर पे ही ट्राई करती हूँ, क्योंकि हमारे किचन में भी बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो हेयर ग्रोथ को बूस्ट करते हैं। और मैं बहुत सालों से किसी ना किसी तरह के बनाते भी रही हूँ मेरे हस्बैंड के लिए। अगर आप मेरा चैनल बहुत पहले से देख रहे हो तो मैंने आपको बताया, उनको लाइक 13-14 ईयर्स हो गए हैं जब से उनको ये हेयर थिनिंग एंड हेयर फॉल सीवियर वाला शुरू हुआ था। तो बाकी लोग जो थे वो अभी बिल्कुल उनके बॉल्ड पैचेस आ गए हैं, बट टचवुड उनको बॉल्ड पैच नहीं है, पर वो अपने बाल छोटे ही रखते हैं सो दैट हेयर फॉल रेगुलेटेड रहे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं कुछ बना ही लेती हूँ। मैं एलोवेरा भी पहले मैंने घर में लगा रखा था इसी पर्पज़ के लिए कि उससे भी सीरम वगैरह बनाए जा सकते हैं। फ़िलहाल जो मेरे पास है उससे बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे करी लीव्स लिए हैं, अच्छी तरह धो लिए हैं। फिर इसके अंदर मैंने डाला है रोज़मेरी लीव्स, उसके बाद मैंने डाला है मेथी, और ये सब चीज़ों को मैं मिला करके अच्छी तरह से धो लूँगी। जो रोज़मेरी होती है ना, उसमें कभी कभी इधर उधर की डंडियाँ सी भी होती हैं। इनफैक्ट रोज़मेरी स्टेम की अपनी भी डंडी सी होती है, तो वो आप निकाल दें, खाली लीव्स ही रखें। बस इसे वॉश कर लीजिए और इसके बाद है ना, इसको हमें सोक करके रखना है। तो ढेर सारे पानी में मैंने ये सब चीज़ें डाल दी हैं। और साथ में मैं ऐड करूँगी कलौंजी, ये अनियन सीड्स हैं, ये भी बहुत अच्छा हेयर ग्रोथ बूस्टर है। तो ये मैंने ऐड कर दिया है और इसे अभी 2 घंटे फुल आने के लिए छोड़ेंगे, अच्छी तरह ये सोक हो जाएगा। उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। मीनवाइल मैं जहाँ तहाँ के थोड़े बहुत काम संभाल लूँगी। और ये जो मेरा स्टैंड है ना कपड़े सुखाने का, इसकी हालत एकदम जर्जर हो गई है, क्योंकि प्लास्टिक धूप में पड़े रहने के हिसाब से, मतलब आउटडोर में रखते हैं तो वो धीरे धीरे अपनी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो खो देता है, ब्रिटल हो जाता है, टूटने लगता है। तो ये जहाँ तहाँ से टूट रहा है। नाम लाइक कि यार अभी क्या ख़रीदना 2-3 महीने के वजह से। मैं अगले जगह पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से, वहाँ कैसा माहौल रहेगा, तब एक नया स्टैंड अकॉर्डिंग टू माय सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसिस एंड माय नीड एंड प्रेफरेंस खरीदूँगी। तो अभी इसी से काम चला रही हूँ। मैंने कपड़े सुखा दिए थे, मशीन खाली हो गई थी, नया लोड मैंने डाल दिया है। आज बेड शीट्स चेंज हुई थी तो वही मैंने ऐड कर दी हैं। और मशीन अंदर से मैं डी स्केल करती ही रहती हूँ, पर बाहर से ऑलमोस्ट एवरीडे कपड़ा लगा देती हूँ। ऑलमोस्ट एवरीडे नहीं हो पाता है आजकल तो, क्योंकि जितना ज़रूरी है बस उतना ही काम मैं कर पा रही हूँ। बट अभी भी ऑलमोस्ट एवरीडे बाहर से कपड़ा लगा देती हूँ, सो दैट इसके ऊपर डस्ट वस्ट ना सेटल हो, थोड़ा साफ़ सुथरा लगा रहे। थोड़ा मन आ रहा था चाय पीने का, तो थोड़ी सी चाय मैंने अपने लिए चढ़ा दी। और पीछे आप देखें वो लीव्स जो हैं वो उबल रही हैं। मैंने 2 घंटे सोक करने के बाद इसको उबलने के लिए रख दिया था, और जब तक जो पानी है उसकी क्वांटिटी आधी हो जाए इतनी देर इसको उबालना है। उसके बाद गैस कर दीजिए बंद और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। इसका कलर देखिए, इसमें सारे ही चीज़ों का कलर एंड गुडनेस आ चुकी है। तो ये
पानी ही सीरम के जैसा काम करेगा। थोड़ी सी चाय बनाई है मैंने, आधा कप जैसा, क्योंकि इच्छा ज़ोर से हो रही थी पर टाइम नहीं था चाय पीने का। शाम में हस्बैंड के साथ ही पीती हूँ मैं, एक ही चाय पीती हूँ अब, तो इसलिए कम ही बनाई। साथ में फिर काफ़ी सारी मलाई इकट्ठी हो रखी थी, उसको मैंने घी बनने के लिए चढ़ा दिया। अभी 3-4 दिन मैंने घर में कुछ भी देखा नहीं, तो कई कॉर्नर्स बहुत अर्जेंट अटेंशन डिमांड कर रहे थे, पर थोड़ा थोड़ा जितना हो पा रहा है एवरीडे के हिसाब से मैं चीज़ें सॉर्ट कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैंने ब्लिंकिट से जब दूध मंगाया था तो आज मैंने करेले भी मंगाए थे। करेले बना रही हूँ मैं आफ्टर सो लॉन्ग। और आज मैं आपको सच बताऊँ, रोटी भी हमारे घर में शायद महीने भर बाद बनेगी। बारिश के आसपास जो करेले मिलते हैं इसमें ज़्यादातर करके बीज पड़ जाते हैं, तो इसलिए वैसे भी मैं बीज तो निकाल ही देती हूँ, बट अगर बिल्कुल ही टेंडर बीज हैं तो मैं रख लेती हूँ। अदरवाइज़ ज़रा भी कड़क है तो मेरे को पसंद नहीं है, वो फिर मुंह में कड़कड़ करता है, लकड़ी जैसा फील होता है, इसलिए आई जस्ट रिमूव देम। कभी कभी बीज कम होते हैं और फ्लैश ज़्यादा होता है तो आई सेव द फ्लैश, जो कवरिंग होती है सीड की ना। अदरवाइज़ अगर बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा बीज भरे पड़े हैं तो फिर आई डिस्कार्ड एवरीथिंग इनसाइड जो भी होता है करेले के। उसके बाद फिर मैं इसको नमक लगा के रख दूँगी। इसको थोड़ा वक्त छोड़ देंगे ना नमक लगा के, तो इसकी कड़वाहट ज़रा हल्की हो जाती है। खुशी इज़ हेल्पिंग मी, डिश वॉशर क्लीन खाली कर रही है एक्चुअली वो। और मैं इसमें नमक लगा के रख दूँगी। मीनवाइल 2-4 और काम समेट लेंगे, उसके बाद फिर इसकी मैं भुजिया कर लूँगी। ढेर सारे बर्तन अभी तक इकट्ठे हो चुके थे, मैं लोड लगाना ही चाह रही थी, बट फिर मैंने देखा कि जो ये दरवाज़ा है इस पे काफ़ी ज़्यादा जो सॉल्ट है वो जमा हो गया है। हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हार्ड वाटर आता है, इसलिए टाइमली मुझे डिश वॉशर भी और वॉशिंग मशीन भी डीस्केल करनी पड़ती है, सो दैट उनके फ़िल्टर्स ना क्लॉग हो जाएँ, अंदर से सफाई होती रहे तो वो अच्छी तरह से काम करते हैं। अब ये दरवाज़ा जो है इस पर मैंने जो डीस्केलर है, एक्चुअली लाइम स्केल रिमूवर है, ये सिफ का है, ये मैंने स्प्रे किया और थोड़ा सा इसको घिसने की ज़रूरत पड़ेगी, एकदम से अपने आप तो नहीं हो जाता है, तो मैं बस थोड़ा सा घिस घिस कर इसको साफ़ करूँगी। एंड बहुत अच्छा काम किया इसने, मैंने पहली बार ये वाला लाइम स्केल रिमूवर मंगाया है। मतलब मैंने कुछ एक दिन पहले ना 4 क्लीनर मंगाए थे अमेज़ोन से, 3 सिफ के थे और एक ही जो रेड वाला आप देख रहे हो ये कुछ कदम्स पॉली है शायद इसका नाम। तो ये रीफ़िल हिसाब से आता है, मतलब इसमें सैशे आते हैं और फिर रीफ़िल कर लो आप पानी मिला करके, पर ये उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। डे टू डे क्लीनिंग के हिसाब से आप इसे यूज़ कर सकते हो, बट सिर्फ इज़ सिर्फ मतलब बहुत ही अच्छा, जो मेरे पास अभी तक भी थे ना उनसे बेटर इसने काम किया। ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया है, तो अभी हो चुका है डिश वॉशर मेरा क्लीन। कुछ दिन पहले मैंने इसकी प्रोफेशनल डीप क्लीनिंग भी करवाई थी, एंड इतना बुरा मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो भैया बस मैं क्या ही बताऊँ, थोड़ा मोड़ा काम करके 800 रुपीज़ लेकर चले गए। फिर मैंने सोचा यार इतनी तो मैं खुद ही करती रहती हूँ, मुझे ये था कि मशीन को एक बार प्रोफेशनली क्लीन करा लेने से ना फिर अच्छा रहता है, क्योंकि उनको सब पता है क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, अंदर कितनी सफाई करनी है। हम लोग हर चीज़ नहीं जानते मशीन के बारे में और ना ही हर चीज़ खोल कर साफ़ कर सकते हैं, तो इसलिए हर एक चीज़ की मैं प्रोफेशनल क्लीनिंग वंस इन अ वाइल अप्रिशिएट करती हूँ। बट ये वाला एक्सपीरियंस बॉश के साथ मेरा बहुत ही बुरा रहा, मतलब कस्टमर केयर के साथ भी मेरा 1 घंटा ख़राब हो गया। पर नेवरदलेस मैं आई लर्न माई लेसन की ज़रूरत नहीं है, जितनी उन्होंने सफाई की है उतनी तो मैं भी कर ही लेती हूँ। ब्लेड रिमूव करना, फ़िल्टर साफ़ करना, एवरीथिंग। इसके बाद मैं बर्तन लगा रही थी तो शानू ने मुझे बोला कि आई हेल्प यू। वैसे वो हर बार मुझे हेल्प करती है, एक तो वो अगर मैं 20 बर्तन लगाती हूँ तो वो 30 लगा देती है और फिर थोड़ी हेल्प भी हो जाती है। सिंक विंक अच्छी तरह से घिस कर साफ़ किया, वो भी थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा था क्योंकि ये तीनों ज़्यादा यूज़ कर रहे थे ना किचन, तो मतलब हेल्प कर रहे थे, वो अच्छी बात है, बट वो लोग उस हिसाब से सफाई नहीं कर पाते हैं। तो सिंक को भी बहुत घिसाई की ज़रूरत थी, घी पक गया था, ये भी सब ठंडा हो गया था, तो मैंने एक बड़े से बर्तन में जार में इसको निकाल लिया है। ये मैं फ्रिज में स्टोर करूँगी, ये हफ्ते 10 दिन तक अच्छा रहेगा रेफ्रिजरेटर में। पर बाहर नहीं आप इसे रख सकते, बाहर तो ये 2 दिन में ही ख़राब हो जाएगा। तो हफ्ते भर में ना मेरे बालों में और हस्बैंड के बालों में इतना तो ये यूज़ हो ही जाएगा, इसलिए मैंने इतना बना लिया है। आप क्वांटिटी पहली बार में बना रहे हो तो थोड़ा सा कम करके बना सकते हो।
मेरा जो रोज़मेरी का स्टॉक है वो ख़त्म हो रखा था, तो मैंने रोज़मेरी का डब्बा भी नया ही मंगाया था और उसके साथ ये जो आप देख रहे हो ना स्प्रेयर बॉटल, ये फ्री ही आई थी। तो मैंने इसी के अंदर अभी के लिए मतलब करंट यूज़ के लिए निकाल लिया है और बाकी मैं रख दूँगी रेफ्रिजरेटर में। घी बन गया था, इसको भी छान करके रख देंगे और जो मेरे करेले हैं इसको भी अच्छी तरह से धुल करके निचोड़ करके मैं तैयार कर लूँगी। और मैंने है ना बर्तन वर्तन कर दिए, बर्तन धुल भी गए हैं, घी पक गया, घी निकाल दिया है। ऑल्सो जो वो कॉम्पॉक्शन बनाया था, मेरे बालों की हालत तो देखो, आई नीड कलरिंग। ऑल्सो आई शैम्पू टुमारो, तो इसलिए मैंने वो जो अभी बनाया था सोल्यूशन वो लगाया नहीं है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्लाइमी, थिक और थोड़ा स्मेली होता है। तो लगा करके 2-1 घंटे रख करके फिर मैं कल ही उसको लगा करके वॉश करूँगी। और अभी शायद 6 बज रहे होंगे, इतना भी नहीं हुआ है टाइम, 6 ही होंगे और मैंने तैयारी शुरू कर दी है डिनर बनाने की। फटाफट से डिनर बना के मैं शाम में थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगी। आजकल मेरा शाम होते से ही ना जैसे मतलब सनसेट हो जाएगा, अभी सनसेट नहीं हुआ है, सनसेट के बाद मुझे काम करने का मन ही नहीं करता। तो आई थॉट कि मैं जल्दी से करके रख देती हूँ। मैं पहले ऐसे करती थी, मतलब पुराना वाला घर था ना, उसमें बहुत जल्दी डिनर बना करके तैयार कर देती थी। एंड पता नहीं कहाँ मतलब मेरी एक एक करके सारी अच्छी आदतें जैसे कि कहीं गायब हो गई। बाय द वे आज मैं जब मेरा ये चैनल मैंने बनाया था ना, तो बिल्कुल फर्स्ट वीडियो मेरी जो थी उस दिन मैंने जो मेन्यू बनाया था, आज मैं सेम रिपीट कर रही हूँ। और बहुत कितने साल हो गए, 5-6 साल हो गए कि ये दोनों चीज़ें मैं साथ में बना रही हूँ। और ये है करेला की भुजिया क्विक सी, और साथ में दाल माश। मतलब बनता तो रहता है पर किसी और पर अलग अलग कॉम्बिनेशंस में। ये इतने साल बाद पहली बार आज फिर ऐसा हो रहा है कि मैं ये दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन में बना रही हूँ। और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है दाल माश, मेरे पापा को भी। दाल माश की उड़द की सफ़ेद वाली दाल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी मेरे पापा को भी। और उसको हम थोड़ा लहसुन प्याज टमाटर सब कुछ डाल के बनाते हैं, पर मेरे ससुराल में उसे सिंपल बनाते हैं। उसमें लहसुन प्याज मतलब वो लोग लहसुन तो खाते ही नहीं, पर प्याज मेथी प्याज टमाटर ये सब चीज़ें नहीं डालते हैं वो लोग, मेथी दाना से तड़का लगाते हैं। वो भी अच्छी लगती है क्योंकि उड़द की दाल काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, उसका अपना एक अच्छा टेस्ट होता है। लेकिन ये जो होती है ना प्याज टमाटर वाला मसाला डाल करके बना के, भाई इतनी डिलीशियस लगती है। तो मैं बिल्कुल वैसे ही बनाऊंगी आज। और मुझे पर्सनली करेला बहुत पसंद है। बचपन में जितनी ज़्यादा हेट थी इस सब्ज़ी से मुझे, अब उतनी ही ज़्यादा लव होता जा रहा है। आज मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। ये अचार है, ये लास्ट ईयर मम्मी के साथ मिलकर डाला था और ये पता नहीं क्यों थोड़ा सूखा ही है, मतलब गल नहीं रहा। जो इसका मसाला है और जो अम्बियाँ हैं इसके अंदर, वो तेल को पी नहीं रही, कड़क कड़क पड़ा हुआ है सब कुछ। तो फिर मैंने सोचा यार इतना सारा इसमें मेरा रिसोर्सेज भी हैं, पैसे भी लगे थे, टाइम भी लगा था। ये ख़राब नहीं है, इसमें कोई फंगस वंगस नहीं है, फाउल स्मेल नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि ये सॉफ्ट नहीं हो रहा। और अब इतना टाइम निकल गया है तो अभी और क्या ही सॉफ्ट होगा। तो आई थॉट इसको ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं। तो 1 चम्मच भर के अम्बी मसाला तेल जो भी आया वो सब मैंने डाल दिया है यहाँ पर पैन में। और इसमें थोड़ा सा और फिर मैंने तेल डाला भी था, पका हुआ सरसों का ही तेल। और इसके अंदर फिर मैं जो करेले हैं जिसका नमक धो लिया है अच्छी तरह से मैंने, और प्याज ये डाल करके भून लूँगी। एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना। तो अभी मुझे जो मेरा एक दिल ऐसा भारी सा हो रहा था ना कि यार ये अचार का क्या करूँ, मेरे रिसोर्स वेस्ट हो गए, इसको मैं कैसे संवारूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो अभी मुझे वे आउट मिल गया है। तो कोई भी चीज़ जिसमें अचारी मसाला डलेगा ना उसमें मैं इसको इस्तेमाल कर लूँगी। इसके बाद फिर जो दाल है इसको मैंने रख दिया है बॉईल करने के लिए। जो सफ़ेद उड़द की दाल होती है ना उसमें बहुत कम आता है, थिक थिक बहुत सारा झाग आता है, इसलिए इसको खुले बर्तन में ही आप उबालना। सिर्फ नमक डाला है उबालते समय मैंने। करेला और प्याज अच्छी तरह से थोड़े भुन गए हैं ना, तो अब मैं इसमें डालूँगी नमक। नमक थोड़ा सा हिसाब से डालना क्योंकि करेले में हमने नमक लगाया था और कभी कभी पूरा नमक उसमें से नहीं निकलता है 2-3 बार धोने के बाद भी। तो आप थोड़ा हिसाब से डालना। इसके बाद फिर मैंने ऐड किया है इसके अंदर मसाले रूटीन के, हल्दी का पाउडर, मिर्ची का पाउडर, धनिया पाउडर डालने गई तो कंटेनर खाली, मसाला दानी भी खाली, जार भी खाली। तो अभी मैंने देखा धनिया सीड्स भी नहीं थे, तो मैं मंगाऊँगी और फिर पीस करके रखूँगी। तो यहाँ करेला तो ऑलमोस्ट डन हो गया है। जब ये कुक होने आया था तो लास्ट में मैंने इसके अंदर आमचूर, ज़रा सा गरम मसाला और थोड़ी सी शुगर भी ऐड की थी। तो करेला भुजिया हो गई है रेडी। दाल माश तैयार कर लेते हैं। तो मैंने ऑयल के अंदर ऐड किया है ज़ीरा, थोड़ी सूखी लाल मिर्चें
और इसके बाद फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़े से अनियंस। बहुत लोग अनियन डालते हैं, बहुत लोग अनियन नहीं डालते हैं, पर मैं डालती हूँ, अच्छा टेस्ट आता है इससे। पर मैंने बहुत सारी भी नहीं डाली है। इसके बाद फिर मैंने ऐड किया है इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट। गार्लिक काफ़ी ज़्यादा, लाइक 80% जैसा गार्लिक एंड बस 20% जिंजर। गार्लिक ज़्यादा डलता है इसमें। और ये सब भून लूँगी और इसके बाद फिर मैंने डाला इसमें टमाटर पीस करके। जार की हालत तो देखो आप, बताती हूँ अभी क्या कांड हो गया है किचन में। ये सारा मसाला मैं भून लूँगी और इसके बाद फिर इसमें बस रूटीन के जो पाउडर्ड मसाले रहते हैं ना, धनिया पाउडर तो मेरा ख़त्म हो रखा है, बाकी सारे के सारे जो पाउडर हैं थोड़ा सा आमचूर के साथ मैंने इसके अंदर मिला दिया है भून करके। फिर दाल डाल करके इसको पकाने रखेंगे। मेरा भुना मसाला थोड़ा कम तैयार हुआ है क्योंकि पीसते पीसते टमाटो प्योरी जो है उड़ गई, वो बताऊंगी आपको। तो वो क्वांटिटी कम हो गई, थोड़ा ज़्यादा रहता तो और भी अच्छा रहता। दाल के प्रोपोर्शन में मसाला रहे तो अच्छा कलर एंड टेस्ट सब आता है। और मैं सोच रही थी जल्दी से खाना बन जाएगा, लेकिन मैं जब टमाटर पीस रही तो सब तरफ स्प्लैश हो गया वो। अरे यार, पता नहीं क्या हो गया है। पर उतना ही टाइम हो गया मुझे हस्बैंड आ चुके हैं। मैं सोची थी कि मैं पहले ही बिफोर ही कम्स ना, उससे पहले सारा कुछ डन कर दूँगी। लेकिन आप ये देख रहे हो, ये सब मुझे क्लीन करना पड़ा है। यहाँ पर भी पूरा सब तरफ टमाटर, मतलब पैंट्री में भी चला गया था यहाँ से उछल के। ऐसा यूजुअली होता नहीं, पर पता नहीं कहाँ था मेरा दिमाग। साफ किया ये सब कुछ मैंने फिर। और ये दाल मेरी बनकर हो गई है रेडी। और ये है ना थोड़ी सी सूखी सी ही बनती है, मतलब कि जैसे सूखी मूंग होती है ना, उतनी सूखी नहीं, पर बिल्कुल ऐसे लटपटी सी बनाई जाती है। लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हरा धनिया। आप चाहें तो थोड़ा नींबू का रस भी इसके अंदर स्क्वीज़ कर सकते हो, हल्की सी खट्टी सी हो। एंड मतलब ये बहुत ही अच्छी लगती है। आपने कभी इस तरह सूखी उड़द दाल नहीं ट्राई की तो एक बार ट्राई करना है, इट टेस्ट डिलिशियस। और इसके बाद फिर मैं बनाने लगी हूँ फुलके। मैंने सबको पूछा कि क्या खाएंगे, तो एवरीवन वाज लाइक रोटी। अगर पहले वाला सिनेरियो होता ना, जब मैं रेगुलरली किचन में काम करती थी मेरे ऑपरेशन से पहले, तो मुझे पता है 2 वोट तो आ ही जाते कि पराठा बना लो, सब कुछ सूखा सूखा है। पर जैसे रोटी खाने को ना हम तरस ही गए हों, चावल पूरी ये वो बन रहा था, रोटी नहीं बन पा रही थी। उतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी इतनी देर यहाँ खड़े रहने की। तो जो क्विकली हो रहा था वो हम लोग कर ले रहे थे। ये तीनों लोग भी कुकिंग कर रहे थे, तो फुलके तो नहीं बनते हैं। बाकी सब तरह का राइस ये वो कर ही ले रहे थे। तो फुलके बनाए, एंजॉय किया, डिलीशियस खाना था। और उसके बाद फिर मैं करने लगी हूँ जो क्लीनिंग है किचन की, वो मतलब पोस्ट डिनर जो क्लीनिंग रहती है वो। और जैसे मैं आपको बता रही थी, मैंने सिर्फ के कई सारे क्लीनर मंगाए हैं। तो मैंने हॉब क्लीन करने के लिए ये लेमन वाला क्लीनर मंगाया है और इसको लगा करके थोड़ी देर रखना होता है। वैसे मुझे थोड़ा सा ये रब करके रखना चाहिए था तो ये और अच्छा असर करता, पर ऐसे भी अच्छे से साफ़ हो ही गया था। फिर मेरी चिमनी भी थोड़ी सी नहीं साफ़ थी, ज़्यादा ही गंदी हो गई थी एक्चुअली। तो इसको भी मैंने ये ग्रीस बस्टर डाल करके इसको साफ़ कर दिया है। जो रीयूजेबल किचन टावल होते हैं ना, ये थोड़े से कैसे बोलूँ मैं आपको, ये थोड़े से ना स्क्रब वाले हिसाब के होते हैं, एकदम सॉफ्ट नहीं होते। तो इससे अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाती है। एंड दिस क्लीनर वाज आल्सो गुड, बहुत अच्छा काम ये कर रहा था। तो चिमनी ऊपर से तो साफ़ होती ही रहती है, ग्लास है इजीली साफ़ हो जाता है। पर प्रॉब्लम है इसके अंदर, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसके फ़िल्टर पे इतनी सारी ग्रीस जम जाती है, कितनी भी जल्दी जल्दी साफ़ करो बट इस तरह से ये जम जाती है। तो इसको साफ़ करने का हैक मैंने निकाला है। मैं इस तरह जो ये टावल है, रीयूजेबल टावल होता है ये, इसके ऊपर बेबी ऑयल डाल देती हूँ मैं और फिर इससे इसको साफ़ करती हूँ तो सारा ग्रीस ईजीली निकल आता है। इनफैक्ट किचन का पंखा भी जो होता है ना, उस पर भी चिपचिपी गंदगी जम जाती है, तो उसको भी मैं ऑयल से ही साफ़ करती हूँ, बाद में क्लीनर से। तो दैट वेज एकदम ईजीली ये सारी गंदगी निकल आती है। अभी चिमनी की बात कर रहे हैं तो मुझे ऑन एंड ऑफ ये वाला कमेंट आता ही रहता है कि ये वाली चिमनी कैसी है, क्या आप रिकमेंड करोगे। तो ये वाली चिमनी अच्छी है, बट मैं आपको बोलूँ
आई एम नॉट अ फ़ैन ऑफ स्लैंटेड चिमनी, जो यूजुअल चिमनी होती है जैसे मेरी पुराने वाले घर में थी ना, मुझे वो ज़्यादा पसंद है, जिनके फ़िल्टर निकाल करके आप साफ़ कर सकते हो। इसको सिर्फ आप बाहर से चमका सकते हो, अंदर से सफाई करने के लिए आपको सर्विस ही बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर की क्लीनिंग हम नहीं कर सकते हैं। बाकी नीचे जो आप ये क्रोम कलर का देख रहे हो ना, ये ऑयल कलेक्टर है, इसमें ऑयल ड्रिप हो जाता है, तो वो आप निकाल के साफ़ कर सकते हो, तो वो तो मैं कर लेती हूँ। बट अंदर से साफ़ नहीं कर सकते, ये एक बहुत बड़ा एक तरह से शो स्टॉपर है, बिकॉज़ आप हर बार सर्विस बुक नहीं करा सकते, राइट। ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। दूसरा मैंने देखा इसकी जो सक करने की कैपेसिटी है ना, वो भी कम है मेरी लास्ट वाली चिमनी से। तो न्यू चिमनी मैं जब भी ख़रीदूँगी तो स्लैंटेड नहीं ख़रीदूँगी, वो जो यूजुअल ओल्ड स्कूल टाइप होती है ना, जो पूरी गैस के ऊपर आ जाती है, वही ख़रीदूँगी, क्योंकि मैंने दोनों इस्तेमाल करके देखा है एंड नाउ आई अंडरस्टैंड मेंटेनेंस दोनों में से किसकी आसान है, क्लीन करना, सक्शन कैपेसिटी, बहुत सारे क्राइटेरियाज़ हैं। तो अगर आप कंसीडर कर रहे हो, देखो चॉइस तो आप ही की है, आप अपने हिसाब से फैक्टर्स कंसीडर करोगे, पर मैं मेरा बता रही हूँ कि दोनों में से आई वुड से चूज़ ओल्ड स्कूल वाला, पर वही चॉइस आपकी है। पर मैं दोबारा कभी भी स्लैंटेड चिमनी नहीं लूँगी। गैस भी मेरा यहाँ अच्छी तरह साफ़ हो गया। अब ये गैस भी है तो बहुत प्यारा, लेकिन इसका भी बड़ा प्रॉब्लम है, इसकी जो ड्रिप प्लेट है ना, ड्रिप ट्रे, ये उठती नहीं है। लकी मी कि इसमें स्क्रू हैं, तो मैं कभी कभी निकाल लेती हूँ, पर इसके जो मेरा ये है ना, इसके जो और वेरिएंट है उसमें तो मतलब प्रेस्टीज के और जो वेरिएंट है उसमें ये रिमूव भी नहीं होते, तो वहाँ तो सफाई करना बहुत दिक्कत हो जाता है। वैसे ये हर तरह से अच्छा है, इंडियन स्टाइल भी है, और हॉब की तरह भी यूज़ कर सकते हो आप इसे, और प्लेटफॉर्म में भी डाल सकते हो, हॉप टॉप की तरह भी यूज़ कर सकते हो मतलब। लेकिन बस यही सफाई थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है इसकी।